हर जीव स्थायित्व चाहता है, कभी धन के रूप में, कभी स्त्री पुत्र आदि के रूप में, कभी शरीर के रूप में वो स्थायित्व चाहता है। और इस स्थायित्व के पीछे न जाने उसने कितनी मेहनत की है। अनादिकाल से ऐसे ही बरबस वो संयोगों से जूझता आ रहा है और सुखी होने की व्यर्थ कल्पना कर रहा है। एक रत्नकरण श्रावकाचार में 148वां छंद है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। क्या कह रहे हैं? पाप इस जीव का बैरी है। सेम 33वां श्लोक भी इसी तर्ज पर चल रहा है। पाप इस जीव का बैरी है। पाप मरातिर, पाप वैरी है। धर्मो बंधु है। धर्म इस जीव का बंधु है। ऐसा निश्चय जो करता है। पाप मरातिर धर्मोर बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते। और ऐसा निश्चय करता हुआ जो समय अर्थात शुद्धात्मा को जान लेता है, वही अपने कल्याण को करने वाला है। समझ में आ रहा है? अर्थात स्थायित्व यहां पर भी है, लेकिन ये निज स्थायित्व की बात है। और बाहर में जो स्थायित्व ढूंढ रहा है, वहां पर स्थायित्व मिलने ही वाला नहीं है। कल रोहित भैया बोल रहे थे ना, आत्मा को ध्याना तो सब कल्पना की बातें हैं। बराबर है। अरे पर को ध्याना ये भी कल्पना की ही बात है। समझ में आ रहा है? पर को भोग सकता हूं, ये भी कल्पना की ही बात है। हमको आत्मा का निर्णय करना, इसमें कल्पना भाषित हो रही है, और पर द्रव्यों को ग्रहण करना, भोगना, इसमें कल्पना भाषित नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है, गंभीरता से विचार करना। अज्ञानतावश इस जीव ने बाह्य विषयों में इतने आकर्षण किया है कि उसी में जमा रहा, बना रहा, उनको ही बनाए रखने का यत्न किया, उसके लिए दुनिया से लड़ झगड़ बैठा है। इस अनादिकाल की थकान को उतारने के लिए एक सम्यक रूपी औषधि ही आवश्यक है। लेकिन आश्चर्य, इस जीव की अवस्था अनादिकाल से इतनी मेहनत कर रहा है सुख के तलाश में, इसकी अवस्था उस नाविक के समान है। कौन सा नाविक? जिसने सूर्यास्त के बाद में नाव मझधार में छोड़ दी है और उसके जो प्लाउज मार रहा है। प्लाव क्या कहते हैं उसके, समझ में आ रहा है ना? वो उसके जो आगे ढकलने के प्लाव, उसको प्रवाह को आगे पीछे ढकलते हुए ये आगे जाने की चेष्टा कर रहा है। और सूर्योदय होते ही ये क्या पाता है कि मैं उसी किनारे पर बैठा हूं। ऐसा कैसे? हमको आश्चर्य हो रहा है ना कि इसको समझ में तो आना चाहिए ना, अपन आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। वही तो हम कह रहे हैं, हम यही तो पूछ रहे हैं, तुम्हें समझता है कि नहीं, तुम आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? सुखी होने के नाम पर तुम्हें समझ रहा है क्या, तुम बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? जिस प्रकार उस नाविक को हम मूर्ख निरीह मान लेते हैं, उतनी ही मूर्खता हम कदाचित कर रहे हैं। इसका हमको भान है क्या? ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए। ठीक है? जो जीव जैन है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजते हैं, उनका भी मिथ्या तो किस प्रकार सुरक्षित रहता है, इसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। और
आचार्य देव हमको एक मार्गदर्शक बिंदु दे रहे हैं, कह रहे जिस प्रकार तुम्हारा संयम सम्यक्त्व बना रहे, इस प्रकार तुम्हारी प्रवृत्ति रखना, ज्यादा खिंचाव नहीं करना। समझ में आ रहा है? यदि उत्सर्ग अर्थात शुद्धात्मा में नहीं बैठ पा रहे हो, शुद्धोपयोग में ज्यादा देर नहीं स्थिर हो पा रहे हो, तो डरना मत, अल्पलेप को प्राप्त हो जाना, लेकिन बहुलेप से बचना। और नीचे आ गए हो, ये कोई राजपद नहीं है, यहां निरंतर ऊपर उठने की भावना भाना। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यहीं पे यहाँ अल्पलेप है अल्पलेप है अल्पलेप है ऐसा करोगे, तो कदाचित बहुलेप को पुनश्च प्राप्त हो जाओगे, अर्थात मिथ्यात्व में जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो संधि है 7वें से 6वें में और 6वें से 7वें में, ये संधि टूटनी नहीं चाहिए, और कदाचित टूटती है तो ऊपर उठने के लिए होनी चाहिए, अर्थात श्रेणी आरोहण करने के लिए होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अन्य किसी भी बात के लिए नहीं हो। हाँ जी, हमारी 231वीं गाथा की चर्चा चल रही है। ओ एक मिनट, मैंने गाथा 121 पेज पर, आहारे व विहारे देशं कालं समं खमं उवधिं जानिताते समणो वट्टरि जदि अपलेविसो श्रमण श्रम क्षमता उपधि लख देश एवं काल को जान कर वर्तन करे तो अल्पलेपी जानिए। जानकर अगर तुम शुभ भाव में प्रवृत्ति कर रहे हो तो अल्पलेप को प्राप्त हो गया ऐसा मान लेना, लेकिन बहुलेप से बच गए हो ये साथ साथ समझना। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ये किन प्रकार से बहुलेप को प्राप्त नहीं हो, इतनी सी बात है। एक महत्वपूर्ण बात और याद रखना, खिंचाव की बात यहाँ पर कल अपन कर रहे थे। खिंचाव नहीं करना, तो खिंचाव की यथार्थ परिभाषा हमको समझते आनी चाहिए। संक्लेश नहीं करना अर्थात चुप बैठना, ये योग्य नहीं है। यदि हम यथार्थ स्थान पर नहीं बोले, चुप बैठे, तो हम तीव्र कषाय सिद्ध हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? बोलना नहीं बोलने की बात आगे की है, हमने हमारे योग्य निर्णय किया नहीं तो हम तीव्र कषाई ही ठहरेंगे। समझ में आया? देखो, आइए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक कलश भी है यहाँ पर। स्वामी जी के भाव को पढ़ते हैं, पेज नंबर 126 पर आ जाइए। मिल रहा है? देखो, तीसरा चौथा पैराग्राफ है। जब मुनिराज शुद्ध भाव में स्थिर नहीं होते, तब हट रहित शुभोपयोग आता है, उससे अल्प बंधन होता है, तीव्र बंधन नहीं होता। इस अपेक्षा से अपवाद अच्छा है, किंतु अबंध बने की अपेक्षा से तो अल्प बंधन भी अच्छा नहीं है। वेरी क्लियर, बहुत सरल है। कह रहे हैं 3 कंडीशंस खड़े करो, अबंध, अल्पबंध, तीव्र बंध। तो कह रहे अल्पबंध करना या तीव्र बंध करना, तो कह रहे अल्पबंध करना। और कहीं कहीं तो अल्पबंध को धर्म भी कहा जाता है, याद रखना इस बात। चरनानियों की विवक्षा है, अल्पबंध को धर्म भी बोल दिया जाता है।
और कहीं कहीं अल्प बंध को धर्म नहीं कहा जाता, बंध का कारण बोल दिया जाता है। हाँ, और अबंध अवस्था ही सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए शास्त्रों में यहां तक लिखा गया कि जीव को प्रथम अबंध अवस्था, सॉरी तीव्र बंध से क्या है वह बात, असंयम सॉरी अव्रतों से व्रतों में लाया जाए और फिर व्रतों से अव्रत में लाया जाए। याद रखना, पहला वाला अव्रत और दूसरा वाला अव्रत दोनों में अंतर है। पहले अव्रत में वो स्वच्छंदी जीव है, अर्थात पाप में प्रवृत्त जीव है, और जो दूसरा वाला व्रत पूर्वक अव्रत की बात कर रहे हैं वो शुद्धोपयोगी जीव है। समझ में आ रहा है क्या? तो शुद्धोपयोग में आना ये मूल प्रयोजन है। तो वैसे ही जीव को अव्रत से व्रत और व्रत से अव्रत ऐसा कहा गया है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। इस अपेक्षा से अपवाद अच्छा है, किंतु अबंध पने की अपेक्षा से तो अल्पबंध भी अच्छा नहीं है। अर्थात वास्तव में तो एकमात्र उत्सर्ग मार्ग ही अच्छा है, तथा तीव्र बंधन की अपेक्षा से अल्प बंधन रूप अपवाद मार्ग अच्छा है। अतः मुनिराज विवेक पूर्वक उत्सर्ग के समय उत्सर्ग में और अपवाद के समय अपवाद में वर्तते हैं। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात आई, वहां पर व्यवहाराभासी खड़ा है और व्यवहाराभासी उपवास आदि करके एकदम मस्त हो गया है। मस्त हो गया मतलब संतुष्ट है, और देव पूजा, गुरु उपास्ति सब इन व्यवहार क्रियाओं में प्रवृत्ति करके शुद्ध खान पान करके खुश हो गया है, संतुष्ट हो गया है। तो पंडित साहब ने उसको ताड़ना दी, उसको कह रहे सुन, तेरे अभी भी बंद हो रहा है, तू यदि सोच रहा है उपवास करने से या फिर ये भूखा रहने से या शुद्धि के खान पान से तुझे बंद नहीं होता है तो भ्रांति मत पालना, बंद हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है साहब, आपने हमको धर्म में प्रवृत्ति करने के लिए कहा था, ये हमने धर्म में प्रवृत्ति की, अब इसको भी आप बंद कहोगे तो हम फिर स्वच्छंद प्रवृत्ति करेंगे, फिर उपवास आदि नहीं करेंगे। तो पंडित साहब ने उसको समझाया, सुन, यदि उपवास में प्रवृत्ति नहीं करोगे तो क्या करोगे? तीव्र पाप को, तीव्र लेप को प्राप्त हो जाओगे। तो तीव्र लेप को प्राप्त हो जाओगे, ये तो महा अनर्थ हुआ। हम तुम्हें यहां पर रुकना कोई समझदारी की बात नहीं है, हम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। इसलिए इस स्थान को सुरक्षित नहीं जानकर हमने तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और तुम सुरक्षित नहीं ऐसा कहने पर तुम तो नीचे गिरने की बात कर रहे हो। तो ये गलत है। समझ में आया? अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंचता है तब तक जीव को निरंतर वहां से हटाया जाएगा। तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? अरे मुनिराजों को तक यहां तक बोला, अरे कहाँ अपना बीभत्स रूप लेकर श्रावकों में जाते हो, शर्म नहीं आती क्या? किसको कह रहे हैं ये? मुनिराजों को कह रहे हैं। क्या ताड़ना दे रहे हैं? बीभत्स रूप मतलब इतना बीभत्स रूप समझ में आ रहा है क्या? आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए मुनिराज का एक स्वरूप कैसा होता है। हमको चिकने चुपड़े मुनिराज देखने की आदत है, लेकिन इस बीभत्स स्वरूप, बीभत्स इस शब्द से क्या मिल रहा है मालूम है? आप इमेजिन कीजिए, एक आधा व्यक्ति रास्ते पर ऐसे ही पागलों जैसे घूम रहा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, आंखों में गंदगी आई है, ऐसा जी इमेजिन कीजिए। ओके, हाँ, फर्क इतना ही है, मुनिराज के हाथ में पीछे कमंडलू और बगल में एक शास्त्र होता है। हो सकता है शास्त्र चाहो तो हो सकता है, नहीं तो जरूरत नहीं है। कहने की बात पीछे कमंडलू तो हो सकता है, बस उस पीछे कमंडलू की वजह से हम
एक पागल व्यक्ति में और मुनिराज में अंतर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं ये बात क्यों कर रहा था? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? बीभत्स रूप लेकर श्रावकों में जाते हो, हाँ, और इतनी गंदी शरीर को लेकर जाते हो, और इस शरीर के लिए जो तुम्हारा नहीं है, और भोजन के लिए तुम क्या क्या कर रहे हो। तो वहां पर भी ताड़ना दी जाती है। आसक्ति को घटाने का प्रयास है। समझ में आ रहा है? शुद्ध अर्थात अपना निज स्वरूप को ध्यान की भावना। इसका मतलब फिर जाए नहीं क्या? अरे नहीं जाएंगे तो भी तकलीफ क्यों? विकल्प उठाए ना, विकल्प की पूर्ति के लिए जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन विकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो भी विकल्प नहीं करेंगे, आकुलता नहीं करेंगे। जैसा बनाओ बना है बन जाए। समझ में आया? आजकल हम कहते हैं ना, आजकल के बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। आजकल की हर चीज को हम एक गलत नजर से भी देखने चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, आजकल के श्रावक ऐसा नहीं बोलना, जैसा बनाव बन रहा है। इसमें तुम्हारा शुद्धात्मा को यत् किंचित भी ठेस नहीं लगी है, अर्थात जो का त्यों भरपूर पड़ा है। ओके, देखो आगे आइए। मुनिराज विवेक पूर्वक उत्सर्ग मार्ग के समय उत्सर्ग में और अपवाद के समय अपवाद में वर्तते हैं। अब और एक बात, ये विवेक पूर्वक उत्सर्ग के समय उत्सर्ग में और अपवाद के समय अपवाद में। अब उत्सर्ग के समय में विवेक क्या होता है साहब? थोड़ा प्रश्न ये भी होना चाहिए। हाँ, क्या कहा? उत्सर्ग मार्ग में बैठे। उत्सर्ग मार्ग मतलब क्या? शुद्ध उपयोग में है, राइट? 7वें गुणस्थान में है। तो 7वें गुणस्थान में जब बैठे हैं तो उस समय विवेक क्या करना है? उनको विकल्प ही नहीं है। हाँ, विकल्प ही नहीं है। यहां पर इतना ही कह रहे हैं, शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाए और वहीं पे बनने का यत्न करे। नीचे का जाऊंगा तो अल्पलेप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेज की ये बात कर रहे हैं। उत्सर्ग मार्ग मतलब जहां पर अधिक देर स्वरूप में नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर वे नीचे आते हैं और स्वरूप में जाने की भावना को फिर से पैनी करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। ठीक है? और अपवाद मार्ग में के समय अपवाद में वर्तते हैं मतलब क्या? इतना ही। अपवाद का अर्थ निरंतर ऊपर जाने की चेष्टा करना। समझ में आया? नीचे आया हूं, ये मैं भट्टी में जल रहा हूं, ये कह रहे हैं। 6वें में आया हूं तो कह रहे मैं भट्टी में जल रहा हूं, इतनी मुझे आकुलता हो गई है, मलिनता हो गई है। कह रहे हैं मेरे स्वभाव में मलिनता छा गई है। स्वभाव मतलब पर्याय में। तो विचार करना। आगे देखो, यह जीव एकांत उत्सर्ग में ही वर्तने का हट करे और 6वें गुणस्थान में कोई विकल्प आए और उसका विवेक न रखे तो हट पूर्वक देह छोड़कर स्वर्ग में जाएगा और वह असंयमी होगा। असंयमी पने में तो तीव्र बंधन ही है, इसलिए विवेक की डोरी हाथ में रखो। चैतन्य की दृष्टि और ज्ञान करके विवेक पूर्वक वर्तन करो। क्या कह रहे? विवेक पूर्वक वर्तन करो। मतलब प्रैक्टिकल बहुत होना है। ये देखो, पढ़ाई, कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है तो उत्सर्ग मार्ग पढ़ाई करना ही है। मान लो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अब क्या करे? तो ऐसे ही साधनों में प्रवृत्ति हो जो उसकी पढ़ाई के लिए धारदार हो। धारदार हो मतलब क्या? ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता रहे जिससे इसका ज्ञान या बौद्धिक कौशल्य बढ़ता रहे। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं मुनिराज शुद्ध उपयोग में नहीं है तो क्या करे? शुद्ध उपयोग में और स्थिरता कैसे बढ़ सकती है, इसका विचार नीचे बैठकर करते हैं, अर्थात 6वें में आए करके करते हैं। ठीक है? आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
स्वभाव में लीनता करना उत्सर्ग है और विकल्प उत्पन्न होने पर 28 मूल गुण का पालन करना अपवाद मार्ग है। वीतरागी भगवान का मार्ग अनेकांत स्वरूप है। 28 मूल गुण वैसे कोई बता सकता है क्या? 28 मूल गुण संक्षेप में कोई बता सकता है? हाँ, समिति, तीन बुद्धि, भ्रष्टाचार, और छठावश। अच्छा, और नहीं ना भैया, इनकम्प्लीट है, गलत है और गलत बोला आपने। हाँ, समझ में आया? 3 पंजे, 1 छक्का, 1 सत्ता, ये याद रखना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय। ठीक है, गुप्ती नहीं लिया है। समिति जब लिख रहे हैं ना तो गुप्ती हटा दी जाती है, क्योंकि समिति और गुप्ती में समानता है। समिति इज प्रवृत्ति और गुप्ती इज निवृत्ति। ठीक है, तो 3 गुप्ती को नहीं। हाँ, और जो हाँ वहां पर लेते हैं, तो ठीक है। तो ये मात्र वो 36 गुण हो गए ना, आपने वो 36 थोड़ी गिनने हैं, आपने वो 28 मूल गुणों की बात करनी है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ठीक है, नग्नता, खड़े खड़े आहार, दिन में 1 बार आहार, और अल्प निद्रा, रात्रि की अंतिम इसमें केश लोच, ये सब वहां पर बात आ गई थी। ठीक है, तो कहा थे वीतरागी भगवान का मार्ग अनेकांत स्वरूप है। अब और एक महत्वपूर्ण बात देखो, यहाँ पर है ना, इनकी एक्सप्लेनेशन में अगली गाथा की भूमिका भी खड़ी हो रही है। ठीक है, वीतरागी भगवान का मार्ग अनेकांत स्वरूप है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनेकांत? कौन बताएगा अनेकांत का अर्थ क्या? बोलिए। अनेकांत एक ही समय में विरुद्ध 2 धर्मों का होना, एक अधिक धर्मों का, इसको अनेकांत। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वीतरागी भगवान का मार्ग अनेकांत स्वरूप है। अब ये इसका अर्थ क्या है? आपने अनेकांत इस शब्द का कहा, अभी वीतरागी भगवान का मार्ग अनेकांत स्वरूप है का अर्थ क्या निकलेगा? वस्तु को अनेक एंगल से दृष्टि देख के देखना, वो तो वस्तु को देखने की बात हो गई। यहाँ पर वीतराग भगवान का मार्ग अनेकांत स्वरूप है, ऐसा कह रहे हैं। अरे अनेकांत का अर्थ निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक है। समझ में आ रहा है क्या? निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक है, मतलब एकांत नहीं है, अनेकांत है। इन शॉर्ट, यहाँ पर जब मुनिराज निश्चय में नहीं है तो नियम से व्यवहार में प्रवृत्ति है, और जब व्यवहार में नहीं है तो नियम से निश्चय में प्रवृत्ति है। इतनी सी बात है एक। और फिर आप कहो तो फिर वह अनेकांत स्वरूपी वस्तु को ध्या रहे हैं, वो आगे की बात आएगी। अनेकांत स्वरूप वस्तु को ध्याते हैं, वो कहाँ पर ध्याएंगे? वो तो विकल्प की अवस्था में अनेकांत स्वरूप वस्तु को ध्याएंगे, और अनेकांत स्वरूप वस्तु को ध्याने का निर्णय कहाँ हो गया? निश्चय में बैठे हैं। तो मेरा प्रश्न फिर, निश्चय में अनेकांत स्वरूप है कि नहीं? हाँ है ना। वो व्यवहार का पक्ष गौण हो गया है,
है वो सब बातें, लेकिन व्यवहार का पक्ष गौण हो गया है, उनको विकल्प ही नहीं है। तो व्यवहार का ज्ञान रखते हैं, ज्ञान होते हुए भी व्यवहार अब प्रवृत्ति नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसको गौण किया गया है। ठीक है, चलिए। वितराग भगवान का मार्ग अनेकांत स्वरूप। देखो और एक बात, सम्यक एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या एकांत, मिथ्या अनेकांत, हमने इसकी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय के समय में की थी। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड ही है, ये हो गया सम्यक एकांत। और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं या अन्य नहीं, ये हो गया सम्यक अनेकांत। समझ में आ रहा है क्या? दो विरुद्ध अपेक्षाओं को एक साथ प्रकट करके बात करना। ठीक है, हाँ, मैं जीव हूं, मैं जीव ही हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी ही हूं, ये सम्यक एकांत। और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, जड़ नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नहीं, ये सम्यक अनेकांत की बात हो गई। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार ये सम्यक अनेकांत रूप अपना ये मोक्ष मार्ग बताया गया है। देखो, ये खाली कथन के लिए नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसका चिंतन है, इसका मनन है और एप्लीकेशन है। सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन नहीं होगा तो इस चर्चा का लाभ नहीं होगा। ठीक है, और ये एप्लीकेशन जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा। जितनी देरी होगी ना, भूलन हो जाएगी तो काम नहीं होगा। हाँ बोलिए हितेश भैया, प्रश्न है आपको? आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। हाँ, अनेकांतवाद है। राइट। आत्मा नित्य ही है, ये हो गया सम्यक एकांत। आत्मा नित्य है, अच्छा, आपको ये कहना है नित्य भी है, अनित्य भी, ये भी सम्यक अनेकांत है। कैसे? भी आ गया ना, तो इतना ही कहो, आत्मा नित्य भी है, इतना ही कहो तो भी इसको अनेकांत में ले लिया जाएगा। क्यों? धर्म अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं ना, तो आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, ये दोनों पक्ष लिए जाएंगे। नित्य क्यों है? निश्चय की अपेक्षा नित्य है। और अनित्य क्यों है? अनित्य इसलिए क्योंकि परिणमन अर्थात बदलना हो रहा है, तो नवीनता आ रही है, स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको वो व्यवहार पक्ष खड़ा हुआ। ठीक है, एक बात ये है और सुनना, अनित्यता की भी नित्यता है और ये नित्य के पक्ष में चला जाएगा। फिर से बोलूं, प्रत्येक समय में नवीन पर्याय हो रही कि नहीं हो रही है? पहली पर्याय का अभाव हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, तो ये क्या हो गया? अनित्यता दिखाई दी। लेकिन ऐसी पूर्व पर्याय का अभाव और नवीन पर्याय का उत्पाद, ऐसी कंटिन्यूटी की नित्यता है। तो इस नित्यता को कहाँ डालेंगे? अनित्यता में डालेंगे या नित्यता में डालेंगे? कह रहे ऐसी कंटिन्यूटी, अभाव भाव, ऐसी जो कंटिन्यूटी है, ये भी नित्यता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो, वितरागी भगवान का मार्ग अनेकांत स्वरूप है। अपने परिणामों की जांच करके जैसे भी लाभ हो उसी प्रकार से आचरण करना ही भगवान का उपदेश है। शारीरिक स्थिति सबल अथवा निर्बल हो तो भी एक ही प्रकार से वर्तन करना, ऐसा जिनमार्ग नहीं है। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे हैं कि नहीं? शारीरिक स्थिति निर्बल हो तो अधिक विहार अथवा तप नहीं करना, इस प्रकार शिथिलता न आवे, शिथिलता न आवे इसका ख्याल रखना चाहिए।
ऐसा ही मुनि मार्ग है। अभी ख्याल किसने रखना? ख्याल जो मार्गस्थ है उसने रखना। चलो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, ये मुनियों के लिए इन्होंने बोल दिया कि जिस प्रकार तुम मार्ग में बने रहो उस प्रकार तुम काम करना। हाँ, हमारे लिए क्या है इसमें से टेक अवेज? हम भी यथा योग्य भूमिका के अनुसार जितनी आत्म भावना भा सकते हैं वो भाते रहना। एक दूसरी बात, यदि हम आत्म भावना नहीं भा पा रहे हैं तो आत्म भावना जिससे बड़े ऐसे कार्यों में प्रवृत्ति करना। दो, खत्म, उसके आगे कुछ भी नहीं बोला। नहीं रह पा रहे हो तो फिर तुम गेट टुगेदर्स में जाना, इसमें इनको मिलना उनको मिलना, ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जिस प्रकार से तुम्हारी आत्म भावना अधिक हो इसका प्रयास तुम करना। अब ये इसके लिए क्या है, फिर पूरा चरणानी योग खड़ा हो गया। फिर व्रतों को अंगीकार करो, फिर तुम्हें यम ले लो, नियम में आ जाओ, कुछ दिशाओं का परिमाण कर दो, कुछ किसी काल के लिए दिशाओं का परिमाण कर लो। समझ, एक आजीवन परिमाण है, एक विशिष्ट काल के लिए परिमाण है। तो ये सब करो। तुम खान पान का विवेक पालो, तुम दया पालो, तुम सामयिक करो, तुम शास्त्र अभ्यास करो, सप्त व्यसन का त्याग करो। समझ में आ रहा है? 8 मूल गुणों का अंगीकार करो, उसमें भी कैसे पापों से बच सकते हो, आरंभ से बच सकते हो, इसका विचार करो। ये सब बातें क्या है? आत्म भावना की वृद्धि के लिए है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आत्म भावना की वृद्धि हुई क्या? ये सब कर आत्म भावना की वृद्धि हुई क्या? नहीं हुई ना। तो इसका मतलब तुमने ये बातें सच्ची दृष्टि से, सच्ची भावना से नहीं की है। समझ में आया? देखम देखी, इसको शास्त्र, इसको भगवान ने अच्छा कहा है, जिनवाणी में अच्छा किया कहा है, इसलिए तुम कर बैठे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अभिप्राय में हाँ पर भव संबंधी वांछा है या इसी भव संबंधी वांछा है, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, मरता क्या न करता, वैसे ही भोगी जीव क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अरे अच्छे अच्छे स्वाध्यायी, अच्छे अच्छे अभ्यासी, अच्छे वक्ता, ये भी गृहीत मिथ्या तो पालते हुए दिखाई देते हैं। अच्छे अच्छे जिन धर्म के स्वाध्यायी जीव, अरे झाड़ू फूका आदि भी करते हुए दिखाई देते हैं परिस्थिति से परेशान जीव। इसका मतलब अभ्यास नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जो विचलित हो गया है, जो वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाया है, अर्थात उसने जो कोई पढ़ाई की है ना शास्त्रार्थ, वो ठीक नहीं हुआ है। देखो आपको बताऊं, एक मुस्लिम भाई है, मुस्लिम भाई, उनका एक काफी काल पहले स्मारक में एक लेक्चर हुआ समय सार की 6वीं गाथा के ऊपर, और इतना जबरदस्त कमांड गाथा के भाव और सबके ऊपर कि सुनने वाले दांतों तले उंगली चबा ले ऐसे। अब ऐसे जीव को पूछा, भाई तो अब बोलो कौन सा धर्म ग्रेट है? बोला इसमें क्या, मेरा मुस्लिम धर्म ही ग्रेट है। ये तो मैंने बोलने के लिए बोला। अब जिस हिसाब से वो ऐसा कर रहा था ना, उसी प्रकार हम भी कर रहे हैं। हाँ, बस हम कह नहीं रहे हैं कि अन्य कोई धर्म ग्रेट है, लेकिन अभिप्राय में हमको बराबर विषय भोग की वासना पड़ी है। हाँ, या फिर हमको कोई परद्रव्य कर्ता दिखाई दे रहा है, या अपने को ही शरीर का कर्ता मान बैठे हैं, तो हम भी तो विपरीत श्रद्धा वाले हैं। नहीं है, सुखार्थी जीव के लिए संभव नहीं है। हाँ, जो विषय भोगी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुखार्थी जीव ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो
आ जाइए यहाँ पर पढ़ते हैं। इस गाथा का 127 पेज पर, इस गाथा का निष्कर्ष यह है कि जब तक शुद्ध उपयोग में पूर्णतः लीन न हो जाए तब तक साधना के लिए उत्सर्ग और अपवाद की मित्रता को साधना चाहिए। अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे, बिना उत्सर्ग मार्ग के अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना उत्सर्ग मार्ग के आग्रह से अति कर्कश आचरण का हट नहीं रखना चाहिए। अति कर्कश मतलब क्या? नीचे उतरूंगा ही नहीं, मैं शुभ भाव नहीं करूंगा। अरे शुभ भाव नहीं करूंगा ऐसा सोचने वाला ज्ञान भी अभी वर्तमान में विकल्प कर रहा है, ये शुभ भाव है। उसको आत्मा में रहने की भावना है ना, वो शुभ भाव है। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो ज्यादा देर ऐसे ही चला गया ना तो ये मिथ्यात्व में आने वाला है। क्योंकि हो रहा है शुभ भाव और ये मान रहा है शुद्ध भाव, ये पकड़ में आ रहा है क्या? तो हो गई ना गलती हो गई तो ये मिथ्यात्व हो गया, मतलब मान्यता में ही प्रॉब्लम हो गया ना। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करने का भाव इसके अभिप्राय में ये बैठा है कि मैं शरीर का करता हूं। क्योंकि शुभ भाव में वेरी नेचुरली मन वचन काय की क्रिया की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मतलब ये काया का हलन डुलन या फिर आंखों से देखना आदि आदि सब बातें होती है कि नहीं, तो ये उसका कर्ता नहीं बनना चाह रहा है और बराबर नहीं बनने का कर्ता बन रहा है। ये समझ में आया क्या? इस शरीर के मन वचन काय रूप प्रवृत्ति का कर्ता नहीं बनना चाहता है, तो नहीं बनने का भी कर्ता बन रहा है। और कर्ता बन रहा है मतलब शरीर का कर्ता फिर से मान ही लिया। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मुझे मौन है, सुबह सुबह मुझे मौन है, तो अब मान्यता में क्या है? मुझे बोलना नहीं, मुझे बोलना नहीं, मुझे बोलना नहीं, मुझे बोलना नहीं। इसी को मौन बोलता है कि नहीं? गलत है, ये मिथ्यात्व है। कैसे? अरे आत्मा बोल ही नहीं सकता, अशब्द कहा है, अशब्द, तो मौन रखता हूं, ये कहां से लाई बात? समझ में आया? हाँ, मौन धारण करता हुआ जीव इस मान्यता सहित रहे कि मैं तो बोल ही नहीं सकता हूं, और ये शरीर की क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं करने का भाव शुद्धात्मा की भावना है। अर्थात शुद्धात्मा के लिए अधिक समय दूं और कंसंट्रेशन और फोकस करूं तो मेरा काम होगा। स्वामी विवेकानंद के पास में एक व्यक्ति आया, वो कह रहा था कि मुझे ये श्लोक लिखना है और मैं कब से ट्राई कर रहा हूं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? तो विवेकानंद ने कहा, तुम्हारे जब तुम लिख रहे हो तुम्हारा उपयोग बहुत भटक रहा है, तुम कभी इस बात का सोचते हो, कभी उस बात का सोचते हो, सब कुछ सोचते हो, तो फिर इस काम से तुम वंचित रह रहे हो। तो फिर क्या करना? कह रहे सभी विकल्पों को शून्य करो, अर्थात उनसे स्वयं को अलिप्त करो और इसी कार्य के ऊपर फोकस करो, तो देखो तुम्हारा काम झट से हो जाएगा। आपको पता है क्या, विवेकानंद ने एक लाइब्रेरी से वो बुक्स मंगाते थे, तो अपने जो सेवक थे उनसे वे बुक्स मंगाते थे। हुआ ऐसे कि वो सेवक जाता था, 4-5 बुक्स लेके आता था और ये 2 दिन में उसको पढ़कर रिटर्न करवा देते थे और फिर से 4-5 बुक मंगवाता था। तो जो लाइब्रेरियन था उसको आश्चर्य हुआ कि ये जो आदमी लेके जा रहा है बुक्स और 1 दिन में फिर से 1-2 दिन में फिर से लेके आ रहा है, ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो उसको शंका हुई, तो उसने फिर वो सेवक को कहा कि तुम्हारे गुरुजी को बोलो ये किताबें ठीक से पढ़ो, देने की जल्दी मत करे और ठीक से उनका सब कुछ अभिप्राय समझे। अच्छा, तो सेवक ने जाकर विवेकानंद को ये बात बता दी। तो अगली बार विवेकानंद स्वयं गए और उन्होंने उनसे परिचय किया और उन्होंने कहा कि आपने हमें याद किया था, हमें सलाह दी थी, इसलिए मैं आपको मिलने आया। तो
उसने लाइब्रेरियन को कहा, आप इन किताबों में से मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। तो लाइब्रेरियन ने उनको पूछा, इस पन्ने पर क्या लिखा है? मान लो 500 नंबर का पेज है, उस 500 नंबर के पेज पर क्या लिखा है आप बताओ। तो उन्होंने 500 नंबर के पेज पर क्या लिखा है ये बताया। अभी एक प्रश्न नहीं पूछा, ऐसे 5-10 प्रश्न पूछ लिए और 5-10 प्रश्नों के उत्तर विवेकानंद ने सत्यारूप से, मतलब यथार्थ दिए। वो लाइब्रेरियन हक्का बक्का, ये कैसे संभव है? कह रहे उपयोग से, कंसंट्रेशन से ये सब संभव है। समझ में आ रहा है? अर्थात एकाग्रता का बल कितना है ये समझा रहे हैं। जो 100% फोकस्ड है अपने कार्य में, उसको अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता ना, उसका काम होते ही होता है। जिस प्रकार ये पढ़ने की भी क्रिया में फोकस जरूरी है, उसी प्रकार अपने आत्मा आराधना के भी कार्य में फोकस जरूरी है। अर्थात जब जब हम ये सुन रहे हैं या हमारी जो व्यवहारभूत क्रियाएं हो रही है, 6 आवश्यक, देव दर्शन आदि आदि जो क्रियाएं हो रही है, इनमें भी हमारा फोकस आत्मा पर है कि नहीं है? अगर आत्मा पर फोकस है तो 100% हमको आत्मा की प्राप्ति होती है, होती ही है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। देखो ये कहां से लाई? ये अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना उत्सर्ग मार्ग के आग्रह से अति कर्कश आचरण का हट नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार उत्सर्ग रूप ध्येय की उपेक्षा कर मात्र अपवाद के आश्रय से शिथिलता का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वर्तन करना चाहिए कि जिससे हट भी न हो और शिथिलता भी न हो। हट से कठोर आचरण और शिथिलता से कोमल आचरण, दोनों में ही संयम का नाश होता है। हट से भी संयम का नाश और शिथिलता से भी संयम का नाश है। समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहे हैं, शिथिलता कहाँ आ गई है? कोमल आचरण। कोमल आचरण मतलब क्या? 6वें गुणस्थान में बैठकर, ये 6वां गुणस्थान है ही नहीं, शुभ भाव, शुभाचरण में बैठा है और मान रहा है कि मैं अल्पलेप को प्राप्त हो रहा हूं। ठीक है, चलिए। अरे मैं स्वाध्याय चल रहा है। इस प्रकार हो गया। आगे देखो, अतः न तो उत्सर्ग के हट से कठोर आचरण करना चाहिए और न अपवाद के छल से अति मृदु आचरण करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अनेकांत रूप है, इसलिए अपनी स्थिति का विचार कर जो भी लाभ कर लगे उस प्रकार से आचरण करना चाहिए। अब देखो, अपना विचार कर जो भी लाभ कर लगे। अभी हमको लाभ कर लगे ऐसा नहीं, मोक्ष मार्ग में इसको लाभ रूप बताया गया है, तो ही वैसा आचरण करना। हाँ मुकेश भाई बोलिए, प्रश्न है। से कठोर आचरण, हाँ, और शिथिलता से कोमल आचरण, दोनों में संयम का नाश होता है। बराबर। लेकिन पेज 126 में ऐसा लिखा है कि हठपूर्वक देना छोड़कर स्वयं में ही जाएगा। हाँ, जब संयम का नाश होगा तो संयम में कैसे जा सकते? हाँ ठीक है। अरे आपका प्रश्न ये है कि हट से कुछ कर रहा है तो संक्लेश हुआ, आपको ऐसा लग रहा है, तो इसको लेकर फिर तो ये स्वर्ग नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर भले हट कह रहे हैं लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकता ऐसा संक्लेश नहीं है। हाँ, स्वर्ग जाने के देवायु के कारणों में अकाम निर्जरा ये भी एक कारण बताया गया है, और अकाम निर्जरा यूजुअली संक्लेश रूप होती है। फिर भी अपनी विषय प्रवृत्ति का त्याग किया ना, तो वो पुण्य भाव है उसमें छिपा हुआ,
तो इसलिए उस पुण्य भाव को लिए इनको स्वर्ग की प्राप्ति या देवायु मिल जाती है। और यहाँ तो व्रत अंगीकार करने की बात है। ऐसा आया है शास्त्रों में, एक भी व्रत आप अंगीकार करते हो, एक भी व्रत, तो आपको स्वर्ग फिक्स है, फिक्स। लेकिन मरण की कीमत पर वो टूटना नहीं चाहिए तो उसको स्वर्ग फिक्स है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये स्वर्ग नहीं जाए। अरे ऐसा जीव जो पाप से डरता हो, विवेक पालता हो, पाल रहा है ना, तो ये स्वर्ग ही जाएगा और कहा जाएगा। बट अभी तो जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, देखो ये क्रिश्चियन लोग भी है, ये भी स्वर्ग जाते हैं। जो तापसी है ना, वे भी स्वर्ग जाते हैं। क्यों? गृहस्थी आरंभ का त्याग किया है, पापाचरण रूप प्रवृत्ति कम है, तो ये भी जाते हैं ना स्वर्ग को। हाँ, बिल्कुल जाते हैं। अरे यज्ञ करने वाले भी स्वर्ग जाते हैं। हाँ, तो इसमें कोई विरोध नहीं है कि वे स्वर्ग नहीं जा सकते। किसी के अत्यंत मंद परिणाम होंगे तो जा सकते, 100% जा सकते हैं। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव करना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मान्यता नहीं टूटी ना, कोई उल्टी मान्यता और पुष्ट करके चला गया तो उसको लेकर कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है, तो हट किया है संक्लेश। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि वो उत्सर्ग में रहकर इतना संक्लेश नहीं चल सकता, इसलिए कठोर आचरण कह दिया। ओके, और छठवें में मृदु आचरण कह रहे हैं। मृदु आचरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर शुभ भाव में प्रवृत्ति है, तो शुभ भाव रूप प्रवृत्ति को मृदु कह रहे हैं। और सातवें में वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको कठोर कह रहे हैं। कठोर आचरण मतलब खिंचाव कर रहा है, अपनी ताकत से ज्यादा वहां पर प्रवृत्ति कर रहा है, और उससे वो नियम से पतित हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात स्वयं का एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। इतना ही कहना है, उसका भाव इतना ही है। ठीक है, देखो, हाँ जी। अतः न तो उत्सर्ग में हट से कठोर आचरण करना चाहिए, यही ना, ये बोल्ड वाला ही पढ़ रहे हैं अपन। और न अपवाद के छल से अति मृदु आचरण करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अनेकांत रूप है, इसलिए अपनी स्थिति का विचार कर जो भी लाभ कर लगे उस प्रकार से आचरण करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अनेकांत रूप है, मतलब क्या? यदि तुम आत्मा को नहीं ध्यान सकते तो शुभ भाव में बैठकर, अर्थात व्यवहार का पक्ष अंगीकार करके तुम आत्मा में जाने की भावना को वृद्धिगत करो। इसको अनेकांत रूप कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, शुभ भाव करते करते ये अच्छा है, इससे पुण्य हो रहा है, ये धर्म है, ऐसा एकांत अगर मानोगे तो ये मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो अब इसके आगे ना एक कलश है, कलश पढ़ते हैं और देखो थोड़ा भाव भी पढ़ लेते हैं, है टाइम अपने पास 5-7 मिनट। इसके उपरांत आचार्य अमृतचंद्र देव चरणानी योग सूचक चूलिका नामक महाधिकार में समागत आचरण प्रज्ञापन अधिकार का समापन करते हुए तत्व प्रतिपिका टीका में एक छंद लिखते हैं जो इस प्रकार है। हाँ, ये चरणानी योग सूचक चूलिका में एक अंतराधिकार है, आचरण प्रज्ञापन अधिकार। समझ में आ रहा है? अब तक मतलब 200वीं गाथा से ये 231वीं गाथा, ये 31-32 गाथाओं के सेट को क्या कह रहे हैं? आचरण प्रज्ञापन अधिकार। अब इसका समापन एक कलश के माध्यम से करते हैं। इत्येवं चरणं पुराण पुरुषैर जुष्टं विशिष्टादरैर हृत्सर्गादपवादतश्च विचरद् विहितमनुज्ञेय
हि पृथक् भूमिकाम् आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुलाम् कृत्वा यतिः सर्वतः चित्सामान्य विशेषभासिनी निज द्रव्ये करोति स्थितम्। हाँ, फिर से पढ़ेंगे। इत्येवं चरणं पुराण पुरुषैर् जुष्टं विशिष्टादरैरुत्सर्गादपवादतश्च विचरद्भिः पृथक् भूमिकाः आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुलाम् कृत्वा यतिः सर्वतः चित्सामान्य विशेषभासिनी निज द्रव्ये करोतु स्थितम्। चित्सामान्य विशेषभासिनी निज द्रव्ये करोतु स्थितम्। चित सामान्य विशेष भासिनी निज द्रव्ये करोति स्थितम, अर्थात चित सामान्य विशेष भासित होने वाले निज द्रव्य में स्थिति करते हैं। कौन स्थिति करते हैं, कैसे करते हैं? देखो, आप हिंदी भी इसका ये करते हैं। ये मनहरण कवित्व है ना। उत्सर्ग और उत्सर्ग और अपवाद के विभेद द्वारा भिन्न भिन्न भूमिका में व्याप्त जो चरित्र है, पुराण पुरुषों के द्वारा सादर है सेवित जो, उसे प्राप्त कर संत हुए जो पवित्र है। चित्त सामान्य और चित्त चैतन्य विशेष रूप, जिसका प्रकाश ऐसे निज आत्मद्रव्य में क्रमशः पर से पूर्णतः निवृत्ति करके सभी ओर से सदा वास करो निज में। ये सवया 31 वाला ही है। उत्सर्ग और अपवाद के विभेद द्वारा भिन्न भिन्न भूमिका में व्याप्त जो चरित्र है। चरित्र कहाँ व्याप्त है? कह रहे उत्सर्ग और अपवाद के विभेद द्वारा भिन्न भिन्न भूमिका में व्याप्त जो चरित्र है, पुराण पुरुषों के द्वारा सादर है सेवित जो, उसे प्राप्त कर संत हुए जो पवित्र है। अर्थात अपवाद चरित्र को भी अंगीकार करके पवित्र हुआ जाता है। बड़ी बात है कि नहीं? और उत्सर्ग मार्ग से तो पवित्र हुआ ही हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोनों में व्याप्त जो चरित्र है उसकी बात कर रहे हैं। और शब्द क्या आया? पुराण पुरुषों के द्वारा सादर है सेवित जो, उसे प्राप्त कर संत हुए जो पवित्र है। चित्त सामान्य और चैतन्य विशेष रूप कैसा है? वो वस्तु कैसी है? चित्त सामान्य और चैतन्य विशेष रूप, जिसका प्रकाश ऐसे निज आत्मद्रव्य में क्रमशः पर से पूर्णतः निवृत्त करके सभी ओर से सदा वास करो निज में। पर से निवृत्त करके सभी ओर से सदा वास करो निज में। और निज कैसा है? चित सामान्य और चैतन्य विशेष रूप। समझ में आया? जिसका प्रकाश ऐसे निज आत्मद्रव्य में ही रहता है। अर्थात मेरा प्रकाश मेरे में ही है, मेरा चैतन्य सामान्य और मेरा चैतन्य विशेष ये मेरे में ही है। प्रश्न है आप सबसे, चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष का अर्थ कोई बता सकता है क्या मुझे? चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष का अर्थ कोई बता सकता है क्या?
ऐसा होता है क्या? चैतन्य सामान्य, चैतन्य विशेष? सामान्य में ज्ञान बस लेना क्या? हाँ, और चैतन्य विशेष में? सामान्य में प्रतिभास आएगा, हाँ, चैतन्य विशेष में उसका अनुभूति आएगी। अनुभूति। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा कमी है। एक द्रव्य संग्रह की गाथा याद है क्या? उवो गोदुवियप्पो दंसननानं च दंसनं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसनमद केवलं नेयम्। हाँ, उसके आगे फिर नानम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाननाणानि मनपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। ये बात आई थी वहां पर। ये सब चैतन्य विशेष में चला जाएगा, अर्थात उपयोग के भेद। समझ में आया? उपयोग में जहां पर भेद हो गया वो सब चैतन्य विशेष, और उपयोग में सामान्य कहेंगे तो मात्र जानन देखन। मात्र जानन देखन को हम उपयोग सामान्य कह रहे हैं। मुकेश भैया, आपने अगर आपने दर्शन सामान्य ले लिया, सामान्य प्रतिभास, तो विशेष कहना चाहिए था ज्ञान। समझ में आया क्या? जब दर्शन को हम सामान्य कहते हैं तो ज्ञान होता है विशेष, ये याद रखना। लेकिन हम यहाँ पर उपयोग को ही सामान्य कह रहे हैं, मतलब उसमें दर्शन और ज्ञान दोनों सामान्य की कैटेगरी में देख रहे हैं। तो जानन देखन सामान्य और जानन देखन विशेष क्या हो जाएगा? जानन देखन विशेष में वो 12 में से कोई भी पर्याय ले लो, मतलब चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग, और 8 इसके भेद, ज्ञान के भेद, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, और 5 सम्यक मति ज्ञान, 5 सम्यक ज्ञान। इन सबको विशेष में ले लेना, और सामान्य में मात्र जानन देखन, मात्र जानन देखन, ये सामान्य। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, थोड़ा विचार करना। चित सामान्य और चैतन्य विशेष रूप, जिसका प्रकाश ऐसे निज आत्मद्रव्य, अर्थात आत्मद्रव्य के 2 भेद करके दिखा रहे। भेद करके दिखा रहे मतलब ऐसे भेद से वो स्वरूप ही उसका ऐसा है कि उसमें सामान्यपना भी है और विशेषपना भी है। मेरा प्रश्न है, सामान्य है या विशेष है? स्वभाव है क्या? सामान्य है या विशेष है स्वभाव? स्वभाव तो सामान्य में आएगा ना। हाँ, और फिर विशेष क्या है? पर्याय। तो पर्याय स्वभाव है कि नहीं है? द्रव्य का स्वभाव है। चेंज हो रही। हाँ 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 हाँ, बराबर है, लेकिन वो द्रव्य का स्वभाव है कि नहीं है? द्रव्य का अंश है कि नहीं? तो जो द्रव्य का अंश है वो स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन ध्यान योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? अपना प्रयोजन परक नहीं है, लेकिन स्वभाव है इसका निर्णय करना, और इसमें से फिर यही पर्याय सामान्य को और दृष्टि करे, ये हमको स्वीकार है। लेकिन आप स्वभाव ही नहीं मानो तो हमको स्वीकार नहीं। आप वस्तु को विकलांग करके वस्तु को ध्या रहे हो, अर्थात वस्तु को अधूरी कर रहे हो पहली तो, और फिर ऐसी वस्तु को ध्याओगे तो आपको आत्मा कैसे दिखाई देगा? आत्मा नहीं दिखाई देगा। तो ये भी मानो पर्याय भी स्वभाव है, और सामान्यपना ये भी स्वभाव है। विशेष देखो, सामान्य और विशेष ये 2 परस्पर विरोधी धर्म पड़े हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो
उपयोग सामान्य अर्थात चेतन सामान्य और चैतन्य विशेष, ये दो धर्म पड़े हैं वस्तु में। और धर्म की वजह से वस्तु, हम चैतन्य सामान्य की तरफ से देखते तो हमको वस्तु सामान्य ही दिखाई दे रही है, और हम चैतन्य विशेष की तरफ से देखते हैं तो हमको सामान्य नहीं दिखाई देती, हमको विशेष ही दिखाई दे रही है। लेकिन दोनों धर्म एक साथ एक ही द्रव्य में बैठे हैं। हाँ, तो हम जैसे देख रहे हैं हमको वैसे वस्तु दिखाई दे रही है। अब करना क्या है? करना इतना ही है, ये जो विशेष पर्याय है ना, उपयोग सामान्य, उपयोग विशेष या चैतन्य विशेष, इसको इतना ही करना है, इसको अपना उपयोग का विषय अर्थात ध्येय जो है वो सामान्य को करना है। और जैसे ये सामान्य वस्तु को ध्येय करेगी तो अपने आप इसमें जितनी भी आकुलता है, जितनी भी उथल पुथल है, अस्थिरता है, वो अस्थिरता का नाश होता दिखाई देगा। और वो अब क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि स्थिर पे है। समझ में आया? तो इस प्रकार वो अनुभूति हो सकती है। देखो समय तो हो गया है, आज के लिए रुक जाते हैं, अपन कल करेंगे थोड़ी चर्चा और फिर अगला अधिकार चालू हो जाए, मतलब अंतराधिकार चालू हो जाएगा।